जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं प्रत्युष श्रीवास्तव एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल कुंवर स्टडी पर। साथियों, यूपीएससी स्टेट, पीसीएस, सीजीएल, एसएससी आदि के लिए जो यह बैच हम चला रहे हैं, यह एकदम मुफ्त बैच हम आपके बीच में ले आए हैं। साथियों, इसी क्रम में जो हम एंशियंट हिस्ट्री का सिलेबस एक तरफ से पूरा कर रहे हैं और एक तरफ अब हमारा शुरू हो चुका है पॉलिटी का सिलेबस। साथियों, बहुत जल्द एक एक करके सारे सब्जेक्ट्स हम शुरू कर देंगे और धीरे धीरे करके बहुत जल्द हम इसे समाप्त की ओर भी कर लेंगे। मुख्य रूप से यूपीएससी और पीसीएस को मद्देनजर रखते हुए यह सिलेबस तैयार किया गया है और मैं वादा करता हूं कि इसमें जितने भी पॉइंट हमने तैयार किए हैं साथियों, उस पर एक एक पॉइंट पर बड़ी मेहनत हुई है और आपको कोई शंका की कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत सब जितने इसमें पॉइंट हमने तैयार किए हैं बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी स्पष्टता के साथ तैयार हैं। साथियों, आपको केवल मन लगाकर पढ़ना है, समझना है, परखना है। आप केवल जो है अपने हाथ से अपना नोट्स तैयार करिए, जो मैं बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, उसे समझते चलिए, समझाते चलिए और एक एक करके टॉपिक वाइज उसे कंठस्थ कर लीजिए। मैं वादा करता हूँ इसके बाहर से आपको कहीं से क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। पूरे यूट्यूब के इतिहास में ऐसा सीरीज आपको कहीं नहीं मिलेगा जो मैं यह सीरीज आपके लिए लेकर आया हूँ साथियों, क्योंकि मैं खुद भी परेशान हुआ हूँ सिलेबस को पूरा करने के लिए। और उसी तरीके से जब मुझे लगा कि अन्य भी ऐसे बहुत से मेरे साथी होंगे जो परेशान होंगे, तो मैं अपने कंटेंट को सबके साथ बांट रहा हूँ। बस और कुछ नहीं है साथियों, मुझे ना कमाना, ना टीचर बनना है, ना तो मुझे प्रसिद्धता चाहिए। सीधी सी बात है साथियों कि मैं बस मदद के भाव से इसे शुरू किया हूँ। तो पॉलिटी में हम कल देख चुके थे साथियों साइमन कमीशन, सांप्रदायिक अवार्ड और जो है 1919 आदि के अधिनियम के बारे में। आज जो हमारा शुरू होता है पॉलिटी का टॉपिक, वह है भारत शासन अधिनियम 1935। बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इसकी रही है साथियों। ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा यह जो शासन अधिनियम हमारे भारत देश में लागू किया गया था, इसका प्रभाव आज भी हमें अपने संविधान में बहुत से नियमों के रूप में देखने को मिलता है। बहुत बड़ा, सबसे बड़ा यह संविधान का अधिनियम था साथियों, जिसे संविधान नहीं कह सकते, किंतु अधिनियम जो था यह 1935 का बहुत लंबा चौड़ा, बहुत बड़ा अधिनियम था साथियों। इसका प्रभाव आज भी हमारे देश में बना हुआ है। तो आइए समझते हैं इसके बारे में बहुत ही आसान भाषा में। भारत शासन अधिनियम 1935 के साथ शुरू करते हैं आज के अपने क्लास को। इसमें 321 धाराएं व 10 अनुसूचियां थीं। विशेषता के बारे में इसकी अब हम साथियों बात करते हैं। तो इसने अखिल भारतीय संघ की स्थापना की। अखिल भारतीय संघ की स्थापना इसने की साथियों, जिसमें राज्य व रियासतों को एक इकाई की तरह माना गया। अधिनियम ने केंद्र और इकाइयों के बीच 3 सूचियों, संघीय सूची जिसमें 59 विषय शामिल थे, राज्य सूची जिसमें 54 विषय शामिल थे तथा समवर्ती सूची, दोनों के लिए 36 विषय थे, के आधार पर शक्तियों का बंटवारा कर दिया। यानी इस अधिनियम ने साथियों राज्य और केंद्र के मध्य शक्तियों का बंटवारा किया। राज्य अनुसूची, केंद्र अनुसूची और जो है समवर्ती सूची तैयार की, जिसमें दोनों किसी भी कानून को बनाने की शक्ति रखते थे। यही सूची आज भी हमारे संविधान में देखने को मिलती है, जो कि इसी से लिया गया है साथियों। तो इस प्रकार से ऐसे बहुत से अभी इसके नियम हैं जो हमारे संविधान में देखने को हमें मिलेंगे। अवशिष्ट शक्तियां वायसराय को दे दी गई। हालांकि देशी रियासतों के शामिल न होने से यह व्यवस्था नहीं बन सकी। इसमें जो यह व्यवस्था की गई थी, देशी रियासत इसमें शामिल नहीं हुए, उनकी सहमति न मिलने के कारण यह व्यवस्था नहीं तैयार हो सकी। राज्यों को अपने दायरे में रहकर स्वायत्त तरीके से 3 पृथक क्षेत्रों में शासन का अधिकार दिया गया। राज्यों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई। गवर्नर को राज्य विधान परिषदों के लिए उत्तरदायी मंत्रियों की सलाह पर काम करना आवश्यक था। यानी जो अब गवर्नर है वह राज्य विधान परिषदों के जो मंत्री हैं उनसे सलाह लेकर ही कोई कार्य करेगा। यह व्यवस्था 1937 में शुरू की गई और 1939 में इसे समाप्त कर दिया गया, क्योंकि इसका कुछ खास रिस्पॉन्स मिला नहीं। केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली का प्रारंभ किया। परिणामतः संघीय विषयों को स्थानांतरित और आरक्षित विषयों में विभक्त करना पड़ा। यह प्रावधान कभी लागू नहीं हुआ साथियों, यह भी प्रावधान लागू नहीं हो सका। 11 राज्यों में से 6 में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की, यानी विधानसभा और विधान परिषद की। इस प्रकार बंगाल, बंबई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत असम में द्विसदनीय विधान परिषद का विधानसभा बन गई। यानी विधान परिषद और विधानसभा इन राज्यों में तैयार की गई।
उसके बाद अगर हम बात करते हैं आगे साथियों इस विधेयक के बारे में, तो दलितों के लिए एक निश्चित संख्या में सामान्य सीटें आरक्षित की गई। इसने महिलाओं व श्रमिकों को विशेष प्रतिनिधित्व भी दिया। भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया। यानी साथियों 1858 जो भारत परिषद अधिनियम था उसे इस अधिनियम के तहत समाप्त कर दिया गया साथियों। उसके बाद जो है मताधिकार का विस्तार किया गया, समाप्त कर दिया गया। इंग्लैंड में भारत सचिव को सलाहकारों की टीम मिल गई। यानी इंग्लैंड में जो भारत सचिव पद बना था साथियों उसे एक सलाहकार की टीम प्रदान की गई। मताधिकार का विस्तार किया गया। लगभग 10% जनसंख्या को मताधिकार मिला। केंद्र की देश की मुद्रा व शाख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। इसी वक्त साथियों आरबीआई जो हमें देखने को मिलता है, भारतीय रिजर्व बैंक, इसी वक्त स्थापित की गई। संघीय लोक सेवा आयोग के साथ प्रांतीय सेवा आयोग और 2 या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त सेवा आयोग की स्थापना भी की गई साथियों। यानी यूपीएससी जो हमें देखने को मिली थी पुराने इनके अधिनियमों से चली आ रही थी, उसके साथ साथ अब प्रांतों में जो है यानी जो राज्य सेवा आयोग थे उनकी भी शुरुआत हो गई और 2 या अधिक प्रांतों के सम्मिलित रूप से जो परीक्षाएं करवाई जाती उन्हें हम संयुक्त सेवा आयोग के रूप में देखने को मिला। 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। बर्मा यानी म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया। उड़ीसा व सिंध के 2 नए प्रांत बनाए गए। उड़ीसा और सिंध के 2 नए प्रांत तैयार हो गए साथियों। अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए सुरक्षा उपायों का प्रावधान किया गया। रेलवे प्रशासन के लिए एक संघीय रेलवे प्राधिकरण की स्थापना का प्रावधान किया। यानी रेलवे प्रशासन के लिए संघीय रेलवे प्राधिकरण नामक एक प्राधिकरण की स्थापना की गई। उसके बाद महासंघ व प्रांतों के लेखाओं की लेखा परीक्षा के लिए भारत के महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। महालेखा परीक्षक की नियुक्ति उस वक्त जो है साथियों हमें देखने को मिलती है। उसके बाद हम बात करते हैं अब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की। इसी के साथ जो है 1935 का भारत शासन अधिनियम समाप्त होता है। इतने उसमें 15 महत्वपूर्ण पॉइंट थे जो हम आपको बता चुके हैं। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते भी हैं, इसलिए इसे स्किप बिल्कुल नहीं कीजिएगा और अच्छे से इसे समझकर याद कर लीजिए। फिर आता है हमारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा जारी भारत के प्रति अंतिम यही अधिनियम था जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जारी किया था। इसके पश्चात हमारा संविधान निर्माण पूरा हो चुका था और भारत में स्वतंत्रता के रूप में हमारा संविधान लागू हो गया। तो आइए ब्रिटिश साम्राज्य के अंतिम इस शासन अधिनियम को भी देख लेते हैं साथियों। अगर हम इसकी विशेषताओं की बात करते हैं तो भारत में ब्रिटिश राज समाप्त कर 15 अगस्त 1947 को इसे स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया गया। इस अधिनियम के तहत 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित किया गया। भारत का विभाजन कर 2 स्वतंत्र डोमिनियनों संप्रभु राष्ट्र भारत व पाकिस्तान का सृजन किया गया। यानी भारत और पाकिस्तान नामक 2 राष्ट्र बना दिए गए जिन्हें ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने की स्वतंत्रता थी। यानी अब भारत और पाकिस्तान नामक 2 डोमिनियन तैयार हो गए। वे अपने अपने अनुसार या स्वतंत्र रहना चाहें या ब्रिटिश के साथ रहना चाहें, जैसा भी रहना चाहे वे अपने लिए स्वतंत्र थे, ऐसा इसमें प्रावधान किया गया। वायसराय का पद समाप्त किया। उसके स्थान पर दोनों राष्ट्रों में गवर्नर जनरल के पद का सृजन पुनः किया गया, जिसकी नियुक्ति नए राष्ट्र की कैबिनेट की सिफारिश पर ब्रिटेन के ताज को करनी थी। यानी इनकी पहले जो गवर्नर जनरल इस स्वतंत्र राष्ट्रों के बनते उनकी नियुक्ति नए राष्ट्र के जो कैबिनेट थी उसकी सिफारिश के आधार पर ब्रिटेन की जो ताज यानी कि महारानी थी उनको करनी थी। इसने दोनों राष्ट्रों में संविधान सभाओं को अपने देशों का संविधान बनाने और उसके लिए किसी भी देश के संविधान को अपनाने की शक्ति दी। अर्थात अब जो ये दोनों स्वतंत्र डोमिनियन भारत पाकिस्तान बन चुके थे वे अपने देश के शासन अधिनियम को चलाने के लिए
अपने एक संविधान को निर्माण करें, ऐसा प्रावधान इसमें किया गया। वे या तो खुद से निर्माण कर लें अथवा किसी अन्य देश के संविधान को खुद स्वीकार कर ले, ऐसा प्रावधान किया गया। सभा किसी ब्रिटिश कानून को समाप्त करने के लिए कानून बना सकती थी, यानी संविधान निर्माण करने के लिए जो भारत की सभा तैयार होती, उस सभा को यह शक्ति मिली कि ब्रिटिश कानून जो अब तक शुरू हुए थे 1773 से, उसमें से आज तक के जारी किसी भी कानून को वह समाप्त कर सकती थी। यहाँ तक कि स्वतंत्रता अधिनियम भी निरस्त करने का अधिकार इस सभा को था। साथियों, संविधान बनाने वाली सभा जो स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जारी किया, इसको भी वह चाहे तो समाप्त कर सकती थी। आगे बात करते हैं साथियों, तो दोनों राज्यों यानी भारत पाकिस्तान की संविधान सभाएं संविधान निर्माण होने तक अपने अपने संबंधित क्षेत्रों के लिए विधानसभा बना सकती थी। 15 अगस्त 1947 के बाद ब्रिटिश संसद में पारित हुआ कोई भी अधिनियम दोनों डोमिनियनों पर तब तक लागू नहीं होगा जब तक दोनों उसे मानने के लिए कानून नहीं बना लेंगे। अर्थात इसमें ऐसा प्रावधान किया गया कि अब भारत पाकिस्तान अपना अपना अलग अलग संविधान बनाएंगे, और अगर वे कोई नया कानून अगर चाहते हैं, ब्रिटिश पार्लियामेंट उनके लिए बना सकती है, किंतु भारत और पाकिस्तान में तब तक वे कानून लागू नहीं होंगे जब तक वे उसे लागू करने के लिए कानून अपने पार्लियामेंट में नहीं बनाते हैं। ब्रिटेन में भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया गया। जो भारत सचिव का पद हमें देखने को मिलता था ब्रिटेन में, वहां से जो नियंत्रण रखा था भारत की प्रशासनिक इकाई पर, उसका पद समाप्त कर दिया गया। इसकी सभी शक्तियां राष्ट्रमंडल मामलों में के राज्य सचिव को स्थानांतरित कर दी गई। अर्थात जो भारत और पाकिस्तान के जो राष्ट्र के अंदर जो अब राज्य सचिव देखने को मिले, उनके अंदर उसकी शक्तियां दे दी गई। इसने 15 अगस्त 1947 से भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश संप्रभुता की समाप्ति की भी घोषणा की। इसके साथ ही आदिवासी क्षेत्र समझौता संबंधों पर भी ब्रिटिश हस्तक्षेप समाप्त हो गया। तो साथियों आगे बात करते हैं, तो भारतीय रियासतों को किसी एक और या स्वतंत्र रहने की स्वतंत्रता मिली। अर्थात जो भारतीय रियासत थी, लोकल जो राजा, क्षेत्रीय राजा थे, उनको यह स्वतंत्रता मिली कि या तो भारत में शामिल हो जाएं या पाकिस्तान में शामिल हो जाएं, अथवा वे स्वतंत्र रहना चाहते हो तो स्वतंत्र रहें, कोई भी दिक्कत नहीं थी। संविधान बनाने तक प्रत्येक डोमिनियन में शासन संचालित करने व भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत उनकी प्रांतीय सभाओं में सरकार चलाने की व्यवस्था की गई। अर्थात जब तक वे दोनों देश अपना अपना संविधान नहीं बना लेते हैं, 1935 भारत शासन अधिनियम के तहत जो है देशों का शासन चलता रहे, दोनों की इसमें सुधार का अधिकार था। जो इसमें 1935 के अधिनियम में वे चाहें, दोनों सभाएं अपने अपने अनुसार सुधार कर सकती थी। आगे बात करते हैं, तो ब्रिटिश शासक को विधेयकों पर मताधिकार और उन्हें स्वीकृत करने के अधिकार से वंचित कर दिया गया। यानी ब्रिटिश शासक को विधेयक जो थे भारत के बन रहे और पाकिस्तान के, उनके मताधिकार और उन्हें स्वीकृत करने और न करने का जो अधिकार ब्रिटिश के पास था, उसे समाप्त कर दिया गया। लेकिन ब्रिटिश शासक के नाम पर गवर्नर जनरल को किसी भी विधेयक को स्वीकार करने का अधिकार था। जब तक वे अपना संविधान नहीं तैयार कर लेते, तब तक गवर्नर जनरल का पद उसके अधीन बना था। भारत के गवर्नर जनरल व प्रांतीय गवर्नरों का राज्यों का संवैधानिक प्रमुख नियुक्त किया गया। यानी गवर्नर जनरल व प्रांतीय गवर्नरों का राज्य का संवैधानिक प्रमुख नियुक्त कर दिया गया। इन्हें सभी मामलों पर राज्यों की मंत्रिपरिषद के परामर्श पर कार्य करना था। शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया गया। अर्थात भारत का सम्राट शब्द जो वायसराय के लिए प्रयुक्त होता था, यह शब्द समाप्त कर दिया गया। भारत के राज्य सचिव द्वारा सिविल सेवा में नियुक्तियां करने और पदों में आरक्षण करने की प्रणाली समाप्त कर दी गई। 15 अगस्त 1947 के पूर्व के सिविल सेवकों को पहले जैसी सुविधाएं बनी रहेंगी, ऐसा प्रावधान इसमें किया गया। तो कुल महत्वपूर्ण 13 पॉइंट थे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में। साथियों, यह ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा भारत के प्रति जारी अंतिम अधिनियम था, अंतिम प्रस्ताव था।
इसी के बाद हमारा संविधान सभा बन गई और संविधान बनने लगे। और जैसे ही हमारा संविधान पूरा हुआ 1950 में संविधान 26 जनवरी को पूरी तरह से लागू कर दिया गया और देश जो है संविधान के अंतर्गत स्वीकृत हो गया। और इस प्रकार से भारत के प्रति जितने भी ब्रिटिश कानून थे 1919, 1935 आदि अधिनियम जितने महत्वपूर्ण थे सब जो है अपने आप निरस्त हो कर दिए गए। उसके बाद जो है अब अगला जो हमारा साथियों टॉपिक रहेगा वो रहेगा भारत संविधान की सभा की। जो भारत और में पाकिस्तान दो अलग राज्य बना दिए गए ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा, उन्होंने अपने अपने अलग अलग संविधान सभा की तैयारी की और अलग अलग संविधान बनाया। तो हमें अब पाकिस्तान का साथ यहाँ पर ख़त्म हुआ। अब हम अपना बात केवल भारत की करेंगे, भारतीय सभा की करेंगे, संविधान सभा की करेंगे। और आगे अब हम देखेंगे कि किस प्रकार से हमारी संविधान सभा बनी, किस प्रकार से हमारा संविधान बना और प्रत्येक नियम कानूनों आदि के बारे में हम आसानी से और गहराई से जानकारी लेंगे। तो आगे अब हम कल मिलते हैं नए वीडियो में संविधान सभा के साथ। साथियों आज का हमारा वीडियो भारत शासन अधिनियम 1935 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के साथ समाप्त होता है। तो मिलते हैं साथियों कल नए ऊर्जा नए उत्साह के साथ नए वीडियो नए कंटेंट में। बने रहिए कॉमर्स स्टडी के साथ, पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए और यूं ही ललकार कर देश की सेवा में लगे रहिए। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।